लोकसभा क्षेत्र रॉबर्ट्सगंज में 7वें चरण में चुनाव होना है और 1 जून को वोटिंग होगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर रॉबर्ट्सगंज की जनता के मन में क्या है, और इंडिया न्यूज संवाददाता विवेक श्रीवास्तव ने रॉबर्ट्सगंज की जनता से खास बातचीत की। रिपोर्ट देखिए और समझिए कि किसकी कितनी चर्चा हो रही है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है, सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है और महज 2-3 दिन रह गए हैं मतदान को, अंतिम चरण के मतदान के लिए। मैं इस समय रॉबर्ट्सगंज लोकसभा में हूं, जो उत्तर प्रदेश का सबसे अंतिम लोकसभा माना जाता है। मैं यहां पर चाय पे चर्चा करने के लिए यहां की जनता से उनकी राय जानूंगा और चर्चा इस बात की करूंगा कि आखिर किस मुद्दे को लेकर वो वोट करेंगे और किसकी सरकार वो पसंद करते हैं। सबसे पहले भाई का माहौल बा, इसमें का चलत बा? माहौल ठीक है, ठीक है। बीजेपी कर रही है, बीजेपी कर रही है। बीजेपी चर्चा बढ़िया है, बढ़िया काम किया है। बढ़िया काम किया है। क्या क्या काम किया है जरा बताइए। लाइन बढ़िया आ रहा है, पानी अच्छी आ रही है, लाइटिंग दे रही है, मकान दे रही है, रोटी दे रही है। मतलब आपके हिसाब से इस बार बीजेपी आएगी? आएगी, अच्छी आएगी। तो मुद्दा यही रहेगा, मुद्दा जो है आपको लगता है कि सारे मुद्दे बीजेपी पूरा कर रही है? कर रही है, धीरे धीरे कर ही रही है। देखिए, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है कि सारे मुद्दों को पूरा कर रही है। इस बार भी वो बीजेपी को ही वोट करेंगे, यानी जो सरकार है वो इनको रोटी, कपड़ा, मकान सारी चीजें दे रही है। चाचा, क्या नाम है आपका? शंकर दुबे। क्या लगता है कि इस बार चुनाव में किस तरह की लहर है, किस तरह का बदलाव? करेंगे देश की बात करें। नहीं, आप यहाँ की बात करिए और देश की बात करिए। देश के मुद्दे पर पूरा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरा देश की जनता परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन की आंधी चल रही है। यहाँ की बात यह है कि यहाँ जो सोनभद्र जिला है, यहाँ माफियाओं के हाथ में कैद हो गया है। डर से कोई नेता इस चीज़ को नहीं बताना चाहता। योगी जी तो देख रहे हैं माफियाओं पे कार्यवाही कर रहे हैं। योगी जी ही खनन मंत्री हैं और रात में यहाँ का पूरा खनन, बालू हो, गिट्टी हो, ये माफियाओं के हाथ में कैद है, जिससे जनमानस यहाँ लोकल ठेकेदारों को न कोई कार्य मिल रहा है, बेरोजगारी की यहाँ समस्या है। और यहाँ जो मुद्दा है, मूल मुद्दा जो यहाँ है, वो यहाँ का जो वर्तमान सांसद है वो यहाँ के ब्राह्मण और ठाकुरों को गाली दिया मंच पर, इसलिए ब्राह्मण ठाकुर मतदाता है यहाँ का 3 लाख नाराज है। ठीक है, सांसद ने गाली दिया, हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो अच्छा काम कर रहे हैं जिससे लोग बता रहे हैं। वही तो कह रहे हैं कि वो खनन मंत्री हैं जोगी, और पूरा जो है आकर के डंप हो रहा है क्या। और आज तक कोई नेता हम लोगों के भय से बोल नहीं पा रहा है। अलावा शंकर दुबे हैं, कांग्रेस के नेता, हमको डर नहीं है। वास्तविकता यही है। और वही गिरोह अपना दल से कैंडिडेट लिया करके लोकसभा को कैप्चर करना चाहता है। आप मानते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन हो गया और राहुल गांधी पीएम बन गया, परिवर्तन हुआ नहीं है। और वर्तमान समय में 6 दिन से प्रधानमंत्री बनारस टिके हुए हैं और सारा केंद्रीय मंत्रिमंडल बनारस के एक दुकान पर बैठा हुआ है। इसके भी हालत तो हमारा गंभीर है। मुझे आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि बनारस भी अजय राय चुनाव जीत रहे हैं। ठीक बात है। ये देखिए दादा, ये कह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। लगातार जो कि यहाँ पर जो सरकार है वो काम नहीं कर रही है। खनन में भ्रष्टाचार बढ़ गया। सर बताइए, बता रहे हैं कि खनन में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, परिवर्तन होना चाहिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए। क्या लगता है? फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। यहाँ जो कुछ भी 14 सालों में, 10 सालों में हुआ है, वो विकास की किरण गांव-गांव तक पहुंची है, वो नरेंद्र मोदी को। सभी देश की जनता ये चाह रही है कि फिर एक बार नरेंद्र मोदी हो, जिससे गांव से लेकर, गरीब से लेकर, किसान से लेकर, झोपड़ी से लेकर झुग्गी तक, सबके यहाँ तक उनका दिया हुआ काम दिखाई पड़ रहा है। सही बात। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, जहाँ से है नरेंद्र मोदी ने किया है। आज बड़ी बड़ी सड़कें आप देख लीजिए, बनारस जाने में 3 घंटे लगते थे, गड्ढे हो जाते थे, आज जो है 1 घंटे के अंदर बनारस पहुंच जाते हैं। रेलवे का पूरा का पूरा देख लीजिए, पूरा का पूरा कायाकल्प कर दिया। कांग्रेस के ज़माने की मैं बात करता हूँ, ये टोपी लगा करके हैं, इनके दरवाजे पर जाने के लिए सड़क नहीं थी, वो हमने बनवाया। कांग्रेसियों के दरवाजे पर पानी पीने के लिए नहीं था, उसको मैंने दिया। हैंडपंप, बिजली गांव-गांव तक पहुंचाने का काम मैंने किया। और जो लोग कहते हैं कि गरीबी है, उनसे पूछिए कि उनके बच्चे आज कोई भी बड़ा जो कांग्रेसी नेता है, सपा का है, बसपा का है, उसका लड़का प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है? नहीं पढ़ता श्रीमान जी।
सब DAV और सिम्बियम और DPS PDS में स्कूल में जाकर के पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। उनके लड़के जाकर पूछे गरीबी का है। आज एक मजदूर की हालत में बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी ने बदल दिया, तस्दीर और तकदीर दोनों बदल दिया। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी जी ने तस्वीर बदल दी है, देश के हर आदमी को रोजगार है। आप बताइए कि किस तरह से जो माहौल चल रहा है, क्या आप लोग के मन में है, किस तरह के मुद्दे हैं, किसकी सरकार बनेगी, किसको वोट करेंगे आप? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। यह चुनाव किसान लड़ रहे हैं, नौजवान लड़ रहे हैं, बेरोजगार लड़ रहे हैं, क्योंकि 400 पार नहीं, ये 400 हार के करीब है। ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। रही बात बनारस की सड़कें, जो आज 1 घंटे में पहुंच रहे हैं, ये माननीय समाजवादी पार्टी सरकार की देन है। ये आज वहां से बनारस पहुंच रहे हैं, तो जनता कराह रही है, किसान परेशान है, किसानों की आय दुगुनी नहीं हो पाई। मोदी जी ने तो किसान सम्मान निधि और तमाम सारी चीजें व्यवस्था किसानों को दी है। किसान नहीं दिया। यूरिया अगर बोरी खंगालेंगे तो 10 किलो 5 किलो उसमें कम हो चुका है। आज बिजली का बिल बढ़ चुका है। और रही बात, इन्होंने जो 500 रुपया का सिलेंडर दिया था, आज वो 1200 रुपया हो गया। गांव की महिलाएं चूल्हा में खाना बना रही आज भी, और वह सिलेंडर बोरी के अंदर पैक करके रखा गया। क्या बात करते हैं लोग? इनकी सरकार जा रही है, घबराए हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। मोदी सरकार कौन मतलब आप लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं? हाँ बताइए। काउंटर कर ले। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कहा, जिसको पूरे प्रदेश में यादव के एक नहीं मिले लड़ने के लिए, एक ही परिवार से 5 लोग लड़े। एक यादव इनका टिकट लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। मांगते देते कि चिल्लाते रह गए कि हमारा टिकट ले लीजिए। सभी यादव हाथ उठा दिए कि हम नहीं करेंगे। पूरे के पूरे अखिलेश यादव को मजबूरी में अपने परिवार से लड़ना पड़ा। जिसको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, वो कह रहा है कि हम 400 पार करेंगे। क्या करेगा? फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनने रही है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए साफ तौर पर यहाँ की जो जनता है कह रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बननी है। कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि इस बार जो है गठबंधन की सरकार यानी इंडिया की सरकार बनेगी। आप बताइए, क्या नाम है आपका? जी राम नाम है। क्या लगता है कि किस मुद्दे पर वोट करेंगे? इस बार विकास के मुद्दे पर वोट होगा। और देखिए, अगर भैया रावर्ट्सगंज की बात कर रहे हैं, तो पहले अखिलेश की भी सरकार थी। रावर्ट्सगंज में लूटम लूट था, एकदम बिना अवैध खनन था, दिन रात अवैध खनन, उसमें से कि ऊपर तक पैसा जाता था। यहाँ पर पेट्रोल पंप से पहाड़ तक हाईजैक कर लिए गए थे। बीजेपी सरकार है कि सब कुछ सही चल रहा है। ये है कि अब जो मनमानी थी वो नहीं चल रही है। चल रही है, मतलब कानून व्यवस्था ठीक ठाक चल रही है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुशवाहा है। अनिल जी, क्या है आप इस बार वोट करेंगे, किन मुद्दों को वोट करेंगे? क्या मन में चल रहा है? हम तो विकास के मुद्दों से ही वोट करेंगे। कौन विकास कर रहा है? मोदी सरकार कर रही है। मोदी सरकार। जी, मोदी सरकार इस बार जीतेगी, प्रधानमंत्री बनेगी? जी। यहाँ रॉबर्टसन से क्या सीन चल रहा है? रावर्ट्सगंज से भी बीजेपी जीतेगी। रॉबर्टसन से जी, एकदम पक्का। देखिए साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि रॉबर्टसन से बीजेपी जीतेगी। क्या नाम बा तोहार? हमारा सलखन बरिहमा टोला घर बा। थाना गोरी परगाना रावतगंज कचहरी जिला सोनभद्र। सारी देश की आवास मिला, कार्ड मिला। मैं राड विधवा आदमी, अपनी बच्चों की पालने हैं भीख मांग करके। मेरे गरीब के लिए कोई सौदा नहीं है। एक नंबर। मेरा एक लड़की बनारस पपुरन में दवाई करा के मेरा आज 11 दिन हो गया, 20 साल की लड़की मर गया। आवाज सही मिला? पेंशन वेंशन मिल रहा कि नहीं मिल रहा? पेंशन मिलता। हाँ, पेंशन। आवाज काहे नहीं मिलल? मालूम। पेंशन वेंशन मिल रहा कि नहीं मिल रहा? पेंशन मिलता। हाँ, पेंशन। आवाज काहे नहीं मिलल? मालूम नहीं रहा, आवाज क्यों नहीं दे रहा? 5000 मेरे पास पैसा नहीं, मुझे आवाज नहीं। तो वोट के दे? के वोट दे? हमारे वोट जकर देव जकर खातिर ओकरे वोट दे। केकर? हम लोग देंगे मोदी सरकार को। देखिए साफ तौर पर ये भी महिला है, ये कह रही कि आवाज नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार को वो पसंद करती है और जो है कि उनकी सरकार बनेगी। क्या नाम है चाचा आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो रणजीत है। रॉबर्टसन में क्या माहौल है, किस तरह के चुनावी जो हलचल है? माहौल की लड़ाई देखिए, यहाँ दो ग्रुप में है और लड़ाई तीनों का है, त्रिकोणी। लेकिन असलियत बताइए, तो लड़ाई दो की। किसकी लड़ाई है? लेकिन हम जितना लोग चाहते हैं, हम तो आ जाए हैं, लेकिन यह चाहते हैं कि परिवर्तन हो। अब क्या परिवेश जनता का है मैं नहीं बता सकता। किस तरह का परिवर्तन चाहते हैं? क्या मोदी सरकार, अभी चूंकि सरकार में मोदी जी हैं, क्या वो नहीं किए? किस तरह का परिवर्तन चाहते हैं? ये परिवर्तन चाहते हैं कि सरकार 10 साल हो गया, एक बार देखिए जैसे ही होगा कि हम एक बार आ गए, हम 2 पंचवर्षीय बने, जैसे जनता चाहिए कि एक बार आप हो गए, 2 बार हुए।
लेकिन तीसरे बार में हमको उठा दिया। तो जनता यहाँ की सोच रही है कि भाई एक बार कहे कि हमको बनाइए तो जनता ने बना, लेकिन दूसरा बार कहा फिर आए तो तीसरा मतलब अच्छा काम कर रहे हैं तभी तो जनता उनको और रहे। लेकिन चाहते हैं कि भाई आप ऐसे ही परिवर्तन कर, नहीं परिवर्तन चाहते हैं जनता। हाँ, इस बार परिवर्तन होगा। चलिए देखिए इस बार परिवर्तन होगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार है। बहन जी क्या चल रहा है माहौल? माहौल तो रावटगंज का माहौल तो भाजपा के पक्ष में जा रहा है। अच्छा जी, भाजपा क्योंकि मोदी जी ने इतना काम किया है गरीबों के लिए। 6,000 रुपया सालाना किसानों को, हर गरीब को 2.5 लाख रुपया, 10,000 रुपया लैट्रिन का, हर घर पानी, हर घर बिजली, हर घर सिलेंडर देने का काम अगर किसी सरकार ने आज तक किया है तो सिर्फ मोदी जी ने किया है। तो यहाँ की जो प्रत्याशी हैं वो इस बार उनको जिताएंगे आप? प्रत्याशी से मतलब नहीं, हमको मोदी से मतलब है। मोदी जी का हाथ यहाँ से मजबूत करके हमको भेजना है। क्यों प्रत्याशी से क्यों नहीं मतलब? अगर प्रत्याशी आपका खराब होगा तो आपकी बात कहेगा। प्रत्याशी खराब थे लेकिन अब प्रत्याशी सही हैं। अब सही है। हाँ, जिन्होंने गाली दिया था वो अब नहीं रहे, अब उनके घर से दूसरा कोई है। अच्छा, हम लोग उसके पक्ष में हैं। तो आपने उनको माफ कर दिया? हाँ, उनको चलिए देखिए साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उनको माफ कर दिया। जो इसके पहले जो सांसद थे अपना दल से जिन्होंने ब्राह्मणों और क्षत्रियों पर जो गाली दिया था, जनता उनको माफ कर चुकी है। भैया आप बताइए आप क्या नाम है? आप बताइए। देखिए कुछ लोग और भी हैं। सर क्या नाम है आपका? मुन्ना खान। मुन्ना जी क्या माहौल चल रहा है इसमें रॉबर्टसन के बारे में जानकारी नहीं सर, हम लोग यहाँ नहीं रहते प्रॉपर। अच्छा, आप नहीं रहते। चलिए खैर कोई बात नहीं। और भी तमाम लोग हैं। देखिए आप तो भाजपा के हैं, क्या माहौल चल रहा है? सबका साथ सबका विकास, माहौल अच्छा ढंग से चल रहा है और मोदी की सरकार बनने जा रही है और हम 4 से 5 से जा रहे हैं। और जो मोदी जी ने करके दिखा दिया, हम लोग मोदी जी को देश के लिए चुने हैं और देश के लिए रहेंगे और अच्छे कार्य किए। बहन और बेटियों का लाज बचाए, स्वतंत्र बहन सड़की पर घूम रही हैं और चल रही हैं। मेरा प्रशासन चुस्त है, कानून मेरा सही है, इसलिए हम धक्का के मोदी की सरकार बनाएंगे, जिता के यहाँ से जिता के भेजेंगे। देखिए आप भी हैं, बताइए क्या नाम है सर आपका? सुधीर। क्या माहौल चल रहा है इसमें? माहौल इसमें दोनों का चल रहा है, क्या सपा का और भाजपा दोनों का। नहीं मतलब कौन मजबूत स्थिति में है? जनता किसको? भाजपा। भाजपा को जिताएंगे। देखिए बहुत साफ तौर पर ये जो जनता है रॉबर्टसन की, आपने सुना कि जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वो मोदी सरकार को नंबर दे रही है कि वो नंबर 1 पे है। और इस बार भी वो मोदी को ही जो कि अपने प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और यहाँ से भी जो प्रत्याशी है वो भी इसको जिताकर वो संसद में भेजने का काम करेंगे। विवेक श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़।